पाठ 18 भारत की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिया। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में भारत की गरिमा सरोजिनी नायडू के बारे में बताया गया है। उनकी काव्य रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत थीं। अपनी अटूट देशभक्ति के कारण उन्होंने देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए इस पाठ में सरोजिनी नायडू के विषय में विस्तार से पढ़ें। देखो माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनाऊं? माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी। हाँ, कर तो रही थी, लेकिन जब वह समझ में नहीं आया तो मैंने एक कविता लिख डाली। उसके बार बार आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी उसके पिता भी वहां पहुंच गए। अपनी 11 वर्ष की बिटिया सरोजिनी के मुंह से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। माता पिता की यह बात सत्य सिद्ध हुई। अब तो लिखने का जो क्रम चला वह चलता ही रहा। 13 वर्ष की अवस्था में उसने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता और 2000 पंक्तियों का नाटक लिख डाला। सरोजिनी का कंठ अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करने लगती तो उनका मधुर स्वर सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। यही कारण है कि सरोजिनी को भारत कोकिला की उपाधि प्रदान की गई। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी सन 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी की काव्य लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजिनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से विरासत में पाई थी। काव्य रचना के साथ साथ सरोजिनी का अध्ययन कार्य भी चलता रहा। सन 1890 ईस्वी में सरोजिनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसने सब छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी। अध्ययन के साथ साथ सरोजिनी में गंभीरता आती गई। उनकी कविता के विषय भी बदल गए। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाना चाहती थीं। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। यहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस से हुआ। सरोजिनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्होंने भारतीय समाज को ध्यान में रखकर लिखने का सुझाव दिया। यहाँ पर सरोजिनी ने 3 संग्रह लिखे। पहला द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दूसरा द ब्रोकन विंग्स, तीसरा द सैप्टर्ड फ्लूट। लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते, मनुष्य सब है बंधु हमारे, जग सारा अपना है। ये पंक्तियां द गोल्डन थ्रेशहोल्ड की हैं। इस पुस्तक से इंग्लैंड का साहित्य जगत आश्चर्यचकित रह गया। साहित्यकारों, समालोचकों और समाचार पत्रों ने एक स्वर में उनकी प्रशंसा की। भारत ने भी इस सफलता पर सरोजिनी का अभिनंदन किया। भारत लौटने पर सरोजिनी का विवाह गोविंदराजुल नायडू के साथ हुआ। वे हैदराबाद के रहने वाले थे तथा सेना में डॉक्टर थे। इस अंतरप्रांतीय और अंतरजातीय विवाह के लिए ब्रह्म समाजी विचार के माता पिता ने सहर्ष अनुमति प्रदान की। उनका विवाह जीवन बड़ा सुखी था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के साथ आने पर सरोजिनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। श्रम करते हैं हम कि समृद्ध हो तुम्हारी जागृति का पल, हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। सरोजिनी नायडू की इन पंक्तियों को पढ़कर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत रहा था। सन 1912 ईस्वी में द बर्ड ऑफ टाइम नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रशंसा करते हुए यॉर्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। सरोजिनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी। उन्होंने अपनी कविता संग्रह द ब्रोकन विंग्स में लिखा है, ऊंचा उठती हूँ मैं, पहुंचूं नियत झरने तक,
टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य से सरोजनी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में, निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजनी ने देश भर का भ्रमण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद उनका कविता लेखन का कार्य धीमा पड़ गया, लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था, वह आज भी विद्यमान है। सरोजनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्र मुग्ध होकर सुना करते थे। वे पर्दा प्रथा, हिंदू मुस्लिम एकता और स्वदेशी अपनाओ जैसे विषयों को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश पहुंचाने गईं। इनके जोशीले भाषणों की देश भर में बड़ी धूम थी। जब गांधी जी के साथ सन 1916 ईस्वी में ये कांग्रेस अधिवेशन में गईं, तब जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट हुई थी। नेहरू जी ने लिखा है, मैं उन दिनों सरोजनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थीं। सन 1919 ईस्वी में जब प्रथम सत्याग्रह संग्राम का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया, तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1922 ईस्वी में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सजा हो गई। इस समय सरोजनी ने खद्दर के वस्त्र धारण किए और देश के कोने कोने में सत्याग्रह संग्राम का संदेश पहुंचाने के कार्य में लग गईं। इस समय ये कवित्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की उच्च कोटि की नेता भी थी।